मधुबनी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। आईजी अजिताभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा सहित 4 पूर्व विधायकों की कोर्ट में हुई पेशी। 9 अप्रैल को कोर्ट में फिर से होंगे हाजिर। सीएम सोरेन ने रांची महावीर प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात में रामनवमी को लेकर हुई चर्चा। कोविड नियम के पालन के साथ मनेगा त्योहार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख रांची जिला प्रशासन की अहम बैठक में कोविड के बचाव पर की गई चर्चा। पुलिस अधीक्षक सहित कई पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दास्तान ए नरसंहार। आपको याद होगा होली का वो दिन था, लोग रंगों का त्योहार मना रहे थे, लेकिन उसी अबीर गुलाल से सराबोर इस त्योहार के दिन बिहार में जारी था नरसंहार। जिस तरह से मधुबनी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, तमाम राजनीतिक बयानबाजियां भी उस पर अभी भी जारी हैं। हालांकि 5 अपराधियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन यह कहना विपक्ष का कि उन अपराधियों को मौजूदा सरकार संरक्षण दे रही है। प्रदेश की जनता भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि मौजूदा समय में कानून का ग्राफ जिस तरह से गिरता चला जा रहा है, अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, ये चिंता का विषय है। लेकिन देखिए क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम में रिपोर्ट के जरिए। 29 मार्च को हुई थी 5 लोगों की हत्या। हत्या का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया प्रवीण झा। प्रवीण समेत 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 29 मार्च होली का दिन। पूरा देश अबीर गुलाल के साथ होली खेल रहा था, लेकिन बिहार के मधुबनी जिले के मोहम्मदपुर गांव में खून की होली खेली गई। एक तालाब को लेकर मोहम्मदपुर गांव में मातम पसर गया। मोहम्मदपुर गांव के राजपूत परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। यह हत्याकांड फिर से बिहार के जातीय नरसंहार की यादें ताजा कर देता है। मछली के तालाब को लेकर हुआ ये विवाद पिछले 6 महीनों से शांत था। 6 महीने पहले ही महमूदपुर के संजय सिंह और गौबीपुर गांव के मुकेश साफी प्रवीण झा के बीच विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ओर से शिकायतें दर्ज की गई थी। लेकिन उस शांति को भंग किया प्रवीण और उसके साथियों ने होली के दिन, और होली के दिन को रक्त चरित्र में बदल दिया। पीड़ित परिवार की ओर से 34 लोगों को नामजद किया गया। इस रक्त चरित्र के बाद हर कोई पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए पहुंच रहा था। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या फिर जातीय संगठन, हर कोई अपने हिसाब से जाति और एकजुटता की बात करने पहुंचा। हैरानी की बात तो ये थी कि सरकार के नुमाइंदे भी नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे थे। हत्या के बाद सबसे पहले शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद वहां पहुंचे और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। इसके बाद बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू महमूदपुर पहुंचे और इस घटना को नरसंहार करार दिया और सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने इस पूरे मामले को जातीय एंगल में भी बदल दिया। उसके बाद नेताओं का आना जाना लगा रहा। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सीएम पर हमला बोल रहे थे और साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे को उठा रहे थे। मधुबनी हत्याकांड के मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार को घेरने के इरादे से तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का एक जांच दल मोहम्मदपुर गांव भेजने का फैसला किया और फिर मंगलवार को वो खुद मोहम्मदपुर गांव पहुंच गए और पीड़ित परिवार से मिले और जमकर नीतीश कुमार की सरकार और बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे। हम वहां जाकर के पीड़ितों का आंसू पोंछ रहे हैं।
और यहां मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ में लगे हुए कि भैया कुर्सी कैसी बची रहे। और मुख्यमंत्री अपने बयान में कहते हैं किसी को पता है कि हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। यही काम है ना मुख्यमंत्री का, क्या बैठ करके जोड़ तोड़ अपना कुर्सी बचाते रहे। इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं आज तक नहीं दौरा मुख्यमंत्री का। और आखिरकार इतने बवाल के बीच नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए बिहार पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की। एडीजी जितेंद्र कुमार ने वीआईपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि घटना के मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत बिहार पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जो मोहम्मदपुर गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उसमें 35 व्यक्तियों पर नामजद केस और अज्ञात पर जहर दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल में ही हुई है, आज भी हुई है, कुछ हुई है, और कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कुटकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जो इनमें से मेन एक्यूज हैं, उनमें से एक प्रवीण झा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके लिए विशेष छापामारी दल का गठन भी किया गया है। बहरहाल जातीय हिंसा हो या वर्चस्व की लड़ाई, इन सब के बीच उन 5 लोगों का क्या जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोपी पकड़े तो गए, लेकिन उनकी जिंदगी क्या लौट कर आएगी। जिनको राजनीति करनी थी उन्होंने की, जो सिस्टम को करना था वो भी कर रहा है, लेकिन उन परिजनों की आंखों के आंसू कौन रोकेगा, जिन्होंने एक साथ घर के 5 सदस्यों को खो दिया। करवाना चाहते थे वो। नहीं, सब होगा, चिंता मत, ठीक है ना, सब होगा, 48 घंटा के अंदर सब होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर उन आरोपियों को क्या सजा मुकर्रर की जाएगी। वैसे बिहार में जातीय हिंसा और नरसंहार का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन पिछले करीब 1.5 दशक से वहां ऐसी कोई घटनाएं नहीं देखने को मिली थी जिसे नरसंहार कहा जा सके। इस नरसंहार की कहानी का अंत कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो रंगों के त्योहार होली के दिन, जैसा कि हमने जिक्र किया, पूरा देश जब जश्न मना रहा था, लोग अबीर गुलाल एक दूसरे को लगा रहे थे, तभी मधुबनी जिले के महमूदपुर गांव में मातम छाया हुआ था। मछली के तालाब को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और राजपूत परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपी ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के हैं और ऐसे में सत्याकांड ने एक बार फिर से बिहार के जातीय नरसंहार की यादों को ताजा कर दिया। इस घटना को लेकर विपक्ष अभी तक आक्रामक रुख अपनाए हुए नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और सरकार बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है। इस मामले के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का शासन चल रहा है। होली के दिन बिहार में खोल की होली खेली गई। राजपूत समुदाय के 5 लोगों का नरसंहार हुआ। बिहार में राक्षस राज है, तभी तो रावण संगठन चलाया जा रहा है। प्रशासन को रावण सेना संगठन के संबंध में पता नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सूबे में न्याय के साथ विकास हो रहा है, लेकिन महमूदपुर का सामूहिक हत्याकांड सरकार, प्रशासन और बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मधुबनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन क्यों हुआ महमूदपुर में नरसंहार, यह भी आप जानिए। मछली के तालाब को लेकर संजय सिंह और गैबीपुर गांव के मुकेश साफी प्रवीण झा के बीच विवाद हुआ। संजय सिंह ने गैबीपुर गांव के प्रवीण झा समेत गांव के अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं मुकेश साफी ने संजय सिंह समेत महमूदपुर गांव के अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मुकेश की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद 6 महीने तक मामला शांत रहा, लेकिन होली के दिन रक्त चरित्र में बदल गया है पूरा मामला। आरोपी प्रवीण झा के लोगों ने संजय सिंह के परिवार पर चढ़ाई कर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
जेडीयू नेता भीष्म सैनी जी फोन लाइन पर इस वक्त। भीष्म सैनी जी, जिस तरह से ये पूरी दास्तान हुई और अब इस पर तमाम सवाल विपक्ष अब खड़े कर रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इसमें कानून का रवैया थोड़ा ढीला रहा है? ये कानून का रवैया ढीला रहा है हम नहीं मानते हैं। वहाँ के थानेदार नहीं सर, सत्ता पक्ष के लोगों ने ही सवाल उठाया सर, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, थानेदार जो है, जो देर से पहुंचा, लापरवाही बरता, उसको निलंबित किया गया और जो मुख्य आरोपी थे उसकी कुर्सी जब्ती हुआ, आज गिरफ्तार भी जो है हो गए। उनके साथ 500 व्यक्ति आज गिरफ्तार हुए। सरकार की कहीं भी न्याय के साथ जो है मैंने छेड़छाड़ करने का कहीं मंशा नहीं है। न्याय जो है जनता को मिले, पीड़ित परिवार को जो है भरोसा हो कि नहीं सरकार जो है न्याय कर रही है और करेगी। तो इस संबंध में कहना जो है बिल्कुल जो है ये नहीं है कि सरकार जो है उस पर तत्पर नहीं है। आप तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसका अपने जो है निगरानी जो है वो कर रहे हैं और वो निगरानी के जो है ये नहीं है कि आज आपको भी जानकारी है और आपके चैनल के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी हुआ है कि मुख्य आरोपी सहित कई लोग गिरफ्तार किए गए और इस पर त्वरित जो है कार्रवाई हो रही है और एक्सपेडी ट्रायल चलाकर ये सरकार जो है दोषी को जो है सजा दिलवाने का जो है काम करेगी सरकार। इसमें कहीं इस तरह की बात नहीं है और जातीय रंग देने की बात कोई कर रहा है तो उसकी मंशा है, विपक्ष हो हल्ला कर रहा है उसकी अपनी मंशा है, लेकिन सरकार पूरे निष्पक्ष भाव से अपनी जो है काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं से भी किसी तरह का वो कभी भी अपराध के मामले में जो है कभी कोई समझौता न किए हैं न भविष्य में करेंगे। नीतीश कुमार जी का यही पूंजी है, यही खासियत है कि पूरे बिहार के जनता को अपना परिवार समझते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है बिहार में? व्यवस्था बेहतर है, घटना तो घट सकती है लेकिन उस पर कार्रवाई जो है कैसी हो रही है, कितनी त्वरित गति से काम हो रहा है, कि कार्रवाई हो रही है, इसको देखा जाए। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसकी एक्सपेडी ट्रायल जो है करा के जो है दोषियों को जो है सजा जो है। भीष्म जी, 3 घंटे की देरी से पुलिस की टीम पहुंची, फिर उसके बाद आरोपी सर अगर नाकेबंदी की गई होती तो शायद आरोपी भागकर नेपाल नहीं जा पाता, वो भी सर सीमा पार करके बताइए नेपाल चला जाना सर। इतना बड़ा ये सवाल है और आप सर इसको हल्के में ले रहे हैं। भीष्म जी, नहीं हल्के में नहीं ले रहे हैं शोएब जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस पर जो पुलिस थानेदार जो है उनके द्वारा समय से नहीं पहुंचा गया और लापरवाही किया गया, उनको भी दंडित जो है सरकार के द्वारा किया गया है और आगे भी जो है अन्य जांच जो है पहलू पर हो रहा है कि क्यों विलंब से जो है गई। इसको हल्के में जो है सरकार नहीं ले रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको हल्के में जो है नहीं ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर है कि नहीं, इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं। भीष्म जी, आखिर सबक क्यों नहीं लेती है प्रशासन, सरकार? हमने रुपेश हत्याकांड देख लिया, ये हत्याकांड हमने देख लिया और भी तमाम, अगर कतारें लग जाएंगी अगर मैं गिनवाऊं तो, फिर भी सर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता कि आगे कैसे बेहतर किया जाएगा कानून व्यवस्था को। देखिए, इधर आपका कुछ न कुछ आपका जो कहना है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए भीष्म जी आपका।
तो भीष्म सैनी जी आज के दिन लाइव में बैठे तमाम सवालों की जवाब देंगे जो प्रदेश की जनता जानना चाहती है और जो तमाम विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। भीष्म जी, सवाल यही था कि जिस तरह से कानून व्यवस्था का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, हमने सवाल यही पूछा था आपसे कि आखिर घटनाओं के बाद सबक क्यों नहीं लिया जाता है? लिया जा रहा है। जो पदाधिकारी लापरवाह है उनका चिन्हित कर रही है सरकार और दंडित भी हो रहे हैं लोग पदाधिकारी, ऐसा बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि इस तरह का बिहार में जो पहले कानून व्यवस्था था, अब मैं स्वीकार किया हूं कि थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। इस पर जो है सरकार पूरे मुस्तैदी के साथ लगी है कि उस तरह की बात नहीं हो, घटना नहीं हो। इस पर सरकार तत्पर है और मुस्तैदी के साथ सरकार लगी हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगे हुए हैं चीज से जो है। जो सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, विपक्ष के सवालों का भी जवाब आप दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये तो कह दिया कि हम काम अपना बखूबी कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना तो विपक्ष को ना तो प्रदेश की जनता को। देखिए, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी अगर कोई बात करते हैं तो अपना विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका जो है सत्ता में आवे, तो इस स्थिति में उनके कहने पर, उनके कथनी करने पर हम कोई बात प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन मेरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है वह अपराध से कोई समझौता नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार से। ठीक है, शशि रंजन जी भी फोन लाइन पर हैं। शशि रंजन जी, जो तमाम सवाल आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो आज के दिन जेडीयू के नेता बैठे हैं भीष्म सैनी जी लाइव में, इनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, बताइए सर। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष के नेता से ये जानना चाहेंगे कि क्या कहीं पे हत्या होती है, ये नरसंहार हुआ है और आज होली के बीते इतने दिन हो गए, क्या विपक्ष के नेता जब तक किसी ही घटना स्थल पर नहीं जाएंगे, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकती है? क्या सरकार को अपनी जिम्मेदारी के लिए विपक्ष को वो हर हत्या पर, वो हर डकैती पर, वो हर चोरी पर, घटना स्थल पर जाना पड़ेगा? अगर सरकार कह दे तो हम लोग भी तैयार हैं, जहां भी घटना घटेगी हम वहां जाएंगे और जनता के न्याय के लिए खड़ा होंगे। लेकिन सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से सत्ता पक्ष ने विधायकों को किस तरह सदन में मारपीट किया, इससे भी जनता में डर अब है व्याप्त है। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे किस तरह प्रशासन एक आम आदमी को किस तरह त्रस्त कर रहा है। बहुत साधारण उदाहरण है, रोज जिस तरह ट्रैफिक नियम का कानून पालन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, सरकार क्यों नहीं बड़े कांडों में उस तरह कानून का पालन कर रही है? इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, भीष्म जी बताइए। देखिए, संवैधानिक अभी हमारे सती जी ने आपके चैनल के माध्यम से जो प्रश्न रखे हैं या अपनी बात को रखे हैं, मैं उस पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार, बिहार की जो लोकप्रिय सरकार है, वह जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए सदैव ही तत्पर है। और उन्होंने विधानसभा में विधायक साथी के बारे में उन्होंने कहा कि इस तरह की बात है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद स्पीकर का है, विधानसभा अध्यक्ष का है, उनको बंधक बना लेना, रस्सी से घेर देना, ये कहाँ से संवैधानिक जो है बात आती है? उस बात को जो है रखा गया, कहाँ से न्याय उचित है जो कि अव्यवस्था का माहौल कायम कर दिया जाए, कानून नाम का चीज नहीं रह जाए। आप विपक्ष में हैं, सदन बना है, आप सदन में अपनी बात को रखिए, आपकी बात को रखने की पूरी छूट है। और आप जो है संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को आप बंधक बना रहे हैं, ताला बंद कर रहे हैं, ये कहाँ पे जो है न्याय उचित है?
इस चीज को जो है हम तो कहीं से इसको माने सही नहीं ठहरा सकते हैं। और रहा बात विपक्ष की जाने की बात, तो सरकार वो जाए या न जाए, सरकार जो अपनी काम है पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है और बिहार में कानून का राज है, आगे भी रहेगा और कानून का राज था। तो कानून का राज आप इसी को कहते हैं भीष्म जी। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि हाँ थोड़ा बहुत स्तर गिरा है, कुछ लोग जो लापरवाह उन पर नकील कसा जा रहा है, तो सर इसको आप कहते हैं कानून का राज अभी भी? कानून का राज है ही है। कानून का राज अगर नहीं रहता तो आम आदमी जो है जो भय मुक्त होकर आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी काम कर रहे हैं, घटना घट जा रही है, इससे थोड़ा हो गया कि कानून का राज खत्म भीष्म हो जी गया। पटना में लोग 10 बजे के बाद निकलने से अब कतराने लगे हैं सर। ये ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की बातों को मैं बता रहा हूँ भीष्म जी। देखिए सर जी, आप कह रहे हैं इस चीज को, लेकिन मैं इस चीज को मैंने नहीं मानता हूँ सर। आप मानेंगे भी नहीं भीष्म जी, आप मानेंगे भी नहीं। बताइए आगे। देखिए नहीं, आगे जो है क्या कर, हम कह रहे हैं कि कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। नहीं सर, ये वाली लाइन तो सभी प्रवक्ताओं को याद है सर। आपके जो भी आपके प्रवक्ता जुड़ते हैं यहाँ पर, ये लाइन उन्हें पूरी तरह से याद है। बोलिए शशि जी। मैं इनसे हमारे जदयू के सत्तारूढ़ दल के नेता से बिल्कुल जिस तरह की उन्होंने बात रखी विधानसभा के संदर्भ में, आजादी के बाद कई बार विधानसभा में इस तरह का माहौल हुआ, बहुत से बहस तीखी बहस हुई, लेकिन आजादी के बाद पहली बार बिहार शर्मसार हुआ। ये भी बिहार वही धरती है जहां से जनतंत्र का शुरुआत हुआ था, और उसी बिहार में जनतंत्र का सदन के अंदर कैसे हत्या किया गया ये पूरा देश ने देखा। और इसको शर्मसार न मानकर इसको फिर इस पर जवाब सवाल कर रहे हैं। इनको सबसे पहले नैतिकता के आधार पर ये मानना चाहिए कि गलतियां हुई। विधायक को जिस तरह पिटाई किया गया, हमारे कांग्रेस विधायक के पीटे गए, आरजेडी के पीटे गए, माले के विधायक पीटे गए, इसके बाद जनता में जो माहौल, डर का माहौल हुआ, आज जो जनता भयभीत है प्रशासन से, उस पर इन्हें जवाब देना चाहिए। बोलिए भीष्म जी, क्या आपने सुना? आप सुने हैं शशि जी का बात, हमने सुना है, और इस बात को मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज अप्रिय रहा है संसदीय लोकतंत्र में जो है, ये दोनों चीज जो है मैंने ठीक नहीं रहा। लेकिन हम ये कहे हैं कि आजादी के बाद शशि जी बोले, उस पर जो है इस तरह का कभी जो है घटना जो है संवैधानिक पद पर कुर्सी पर रहने वाले जगह पर नहीं हुआ था इस तरह। और ये जो घटना घटा विधायक के साथी लोग के साथ, वो भी अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, इस चीज को हम नहीं कह सकते हैं। हम कह रहे हैं कि इस पर जो है उनके द्वारा अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से जो है यह था कि इस तरह का बात जो है मैंने इसको कहा जाए कि हाँ यही गलत है या वह सही था। आज जिस तरह का माहौल बिहार में हत्या और लूटकांड को लेके है, उसमें पहले जिस तरह विपक्ष में भाजपा हुआ करती थी, जदयू के लोग हुआ करते थे, और जिस तरह हर जगह हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाया करते थे, इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद इतने दिनों के बाद नींद खुला, इस पर जवाब तो देना चाहिए। अभी तक प्रशासन क्या सो रहा था? आज जाग गया, आज अरेस्टिंग हुई। लेकिन भीष्म जी, आप कार्रवाई थोड़ी ढीली हुई इस बात को एक्सेप्ट आप करिए। अगर जिस तरह से मधुबनी की घटना हुई है, अगर प्रशासन अगर एक्टिव मोड में आ जाता तुरंत जब वो हत्याकांड हुआ, तो शायद ये इतने दिनों तक जो ये बहस चली टीवी चैनलों पर, जो तमाम सवाल खड़े हुए, तो शायद ये सब करना नहीं पड़ता। सर पहले ही दिन आप लोग कहते कि देखिए हमने करके दिखाया, कानून का राज है, अपराधी गिरफ्तार हुए। लेकिन उससे पहले यह भी आपको सोचना चाहिए कि कैसे अपराधी इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं। देखिए सर जी, आज थोड़ी ही गिरफ्तारी हुई है, आज की गिरफ्तारी की संख्या 16 जो है पहुंची है, और जब घटना घटा है उस समय से ही और प्रशासन सर, मैं तो आज ही मानूंगा, प्रदेश की जनता आज मानेगी, मुख्य आरोपी सर आज गिरफ्तार हुआ है ना भीष्म जी। वो बात
ठीक है कि मुख्य आरोपी, हम कहाँ कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी आज नहीं गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जिसने पूरा षड्यंत्र रचा, जिसने पूरी प्लानिंग की सर, वो तो गिरफ्तार आज के दिन हुआ। और आप कह रहे हैं सर कामयाबी हमें पहले मिल गई, संख्या आज के दिन 16 हो गई। गिरफ्तारी हम करें कि कानून अपनी काम, प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, प्रशासन जो है गिरफ्तारी चलते रहा, तो आज 16 की संख्या पहुंची है। आज मुख्य आरोपी गिरफ्तार जो है हुए हैं, उनके साथ कई साथी गिरफ्तार हुए हैं, उनके जो आपराधिक घटना में सम्मिलित थे। यह बात जो है मैं कह रहा था, इसको जो है ये नहीं है कि आगे ही जो है गिरफ्तारी हुई और विपक्ष के हमारे नेता गए। ठीक है सर, जिस कानून के राज की आप बात करते हैं, काश वो कानून का राज बिहार के अंदर होता, और अगर नहीं है सर तो उस पर कोशिश करिए कि ताकि प्रदेश की जनता का विश्वास एक बार फिर से आप जीत सकें। बहुत बहुत शुक्रिया भीष्म जी आपका, शशि रंजन जी आपका भी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो मधुबनी की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर तो रखा, लेकिन अभी भी सत्ता पक्ष का यही कहना, रटा रटाया बयान कि हमारे प्रदेश में कानून का राज कायम है, था और रहेगा। सभी प्रवक्ताओं को मानो ये लाइनें याद सी हो गई हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ अलग है। अब प्रदेश की जनता भी ये कहती है कि समझ में नहीं आता कब कहां मौत मुंह बाए खड़ी है। ये सवाल अभी भी बरकरार। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।